हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 26 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो क्या बोला, 340 में बेचने पर 20% की हानि होती है, मतलब 80 में बेचा होगा। तो इसका देखो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से काट देंगे 4/32 और 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 425। ठीक है। अब 15% का लाभ प्राप्त करना है तो 115 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से काट देंगे 23, 5 से काट देंगे 20, 5 से काट देंगे 5 को 20, 15/40, 55 25। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 पंचे 115 हासिल 11, 23 अट्ठे 184, 11 195/4, 4 से काट देंगे 4 चको 16, 35 हो जाएगा, 4/32। ठीक है। फिर 4/32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक है। तो 488.75 आंसर आएगा। तो देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 1080 है। समान राशि पर समान दर पर 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने क्या बोला है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है और 2 वर्षों में साधारण ब्याज 1080 है। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 540। तो देखो इसको ट्री मेथड से करना पड़ेगा। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज देखो 540 है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 540 हो जाएगा। अब इसने बोला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1128.6। तो देखो ये तो 1080 हो जाएगा, 540 540। तो देखो यहाँ पे 48.6 बच जाएगा। इन सबको ऐड कर दोगे तो 1128.6 होगा। अब बोला उसने 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो 3 वर्ष में भी साधारण ब्याज ये 540 होगा, ये इसका डबल हो जाएगा तो 97.2 होगा। अब देखो दर निकालना पड़ेगी। देखो 48.6 मिल रहा है ब्याज के रूप में। ठीक है। और कितने में 540 में, तो दर आ जाएगी यहाँ से। तो देखो एक अंक के बाद दशमलव है तो जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से जीरो ये कट जाएगा और ये 54 से 9 बार चला जाएगा तो 9% दर आ जाएगी। तो देखो इसका 9% निकालना पड़ेगा। तो 48.6 का 9% निकालेंगे बटे 100। तो देखो 9 छक्का 54 आ जाएगा। ठीक है। हासिल 5 9 8 72 570, हासिल 7 9 चौको 36 7 43। और देखो एक अंक के बाद दशमलव है और 2 अंक बटे में 100 है तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 4.374। ठीक है। तो अब बोला है उसने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो यही होगा ना, इतना तीनों इनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये 97 8 105 145 और 4 149 पॉइंट में देखो 150 के लगभग आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर है, ये सेकंड नंबर आंसर है। तो यही आंसर होगा। ठीक है, यही है 150 के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 0.45 अनुपात x अनुपात 3 अनुपात 8 है तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखो 0.45 बटे x बराबर 3/8। तो देखो ये पॉइंट है, 2 अंक के बाद मैं 100 लिख लूँगा, 100 का मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है। 5×9 = 45, यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है। तो 20x इंटू 3 60x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8×9 = 72। ठीक है। 72/60 आ जाएगा। 12×6 = 72, 12×5 = 60, तो कितना आ जाएगा 1.2। तो देखो इस थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलाता है और 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखो 330 किलोमीटर की चाल से चलाता है तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, 5.5 घंटे में पहुंच जाएगा। और इसने क्या बोला 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका एक्चुअल टाइम क्या होगी
5 घंटे होगा ना जब 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो देखो 5 घंटे में चलेगा 330 किलोमीटर की दूरी, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 5 छः का 30, 5 छः का 30, तो 66 की स्पीड से चलेगा। तो कितनी उसने बढ़ा ली, पहले कितनी थी स्पीड उसकी, पहले 60 थी, अब 66 पे चल रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ गई, ठीक है 10% बढ़ गई। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और 15% की छूट दे दी, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। तो मैं मान लेता हूँ मशीन उसने 100 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया तो 120 अंकित कर दिया। अब उसमें 15% की छूट दे रहा है, मतलब 85 में बेच रहा है, ठीक है। 5 से काट देंगे तो देखो 17 पंचे 85, 5 से काट देंगे 20, 20 छक्का 120, तो 102 आ जाएगा, मतलब उसे 2% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कार्य को 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 80% भाग को 16 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। शेष कार्य को सी ने अकेले 6/1/2 दिन में पूरा किया, तो ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो ए एक कार्य के 3/8 भाग को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो पूरा भाग कितने दिन में कर लेगा, 8 3 24। तो देखो ए कितने दिन में कर लेगा, 24 दिन में। अब बी बोला है 80% भाग को, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5, 4/5 भाग को 16 दिन में कर रहा है, तो टोटल भाग को कितने दिन में कर लेगा, 5 को 20, तो देखो बी कर लेगा 20 दिन में। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, 24 पंचे 120, 20 छक्का 120, ठीक है। दोनों ने 5 दिन तक काम किया, तो 6 5 11, 11 की एफिशिएंसी से 5 दिन करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 55 काम कर लेंगे। कितना काम बचेगा, 65 काम बचेगा। 65 काम को सी ने 6/1/2 दिन में किया, मतलब 13/2 दिन में किया है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। तो ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो 120 काम है, तो ए और सी मिलकर, तो देखो ए की एफिशिएंसी 5 है और सी की 10 है, तो कितना आ जाएगा 15, तो 15 8 120, 8 दिन में कर लेंगे। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी देखो 100 है, तो ए 125 है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो देखो 25 कम है, इंटू 100, 25 पंचे 125, 20% आएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ 34 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कीजिए। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, देखो 120 प्लस 180, तो चाल कितनी होगी, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 66 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 120 और 180 300, ठीक है, 66 इंटू 5 इंटू 18, यही तो होगा। 5 से काट देंगे 5 छक्का 30, ठीक है, 6 से काट देंगे 11 और 6 से काट देंगे 10, तो 180/11 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में है कि नहीं है, तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, तो मैं मान लूँ 4 है होता है, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी 16।
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 256 ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या है, उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 240 है, हो जाएगा, क्योंकि 16 इससे कम हो जाएगा। अब यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई मैं मान लेता हूँ x है, तो कितना हो जाएगा, काट देंगे 0 से 0, ये आ जाएगा 12। तो ये देखो आयत की चौड़ाई आ गई 12। तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 तो ये कर लेंगे, लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई अपन ने निकाली है 12। तो देखो 2 गुणे 32, तो 64 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, सेकंड नंबर आंसर होगा। ठीक है। रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है, तो रोहित के पास कितनी धनराशि है। तो देखो रोहित रोहित की धनराशि का 10/21, ठीक है, बराबर है मनोज की धनराशि का 5/7। ठीक है, देखो ये कट जाएगा 7×21, तो रोहित बट अपॉन में मनोज, देखो 5×3 = 15, देखो यहाँ से काट देंगे 5×2 = 10, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो देखो टोटल 5 की धनराशि कितनी है, 1320 है। एक की कितनी हो जाएगी, 5×2 = 10, 5×6 = 30, 5×4 = 20। तो रोहित के पास कितनी धनराशि है, 3 की वैल्यू निकालना है, तो 792 आ जाएगी। तो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13,540 की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में प्राप्त कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन और समान दर पर 7 वर्षों में पश्चात सुनील के हिस्सों पर प्राप्त मिश्रधन के बराबर है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो कमल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो 8% है, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, देखो कमल के हिस्से का कितना हो जाएगा, 25, 27/25 हो जाएगा। और कितने साल के लिए है, इसको 5 साल के लिए मिल रहा है। ठीक है, और कमल के बाद क्या, सुनील है, सुनीता है, सुनीता को 27/25 मिल रहा है 8 साल के लिए, 7 साल के लिए। तो देखो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये 2 बार आ जाएगा, तो कमल अपॉन सुनीता आ जाएगा। तो 27 का वर्ग 729 और 25 का वर्ग 625। देखो तो टोटल क्या हो जाएगा, 6 7 6 13, 1354 आ जाएगा। 1354 की वैल्यू दी है 13,540, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो कमल का हिस्सा ज्ञात करना है। कमल का हिस्सा क्या है, 729, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7290 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 265, 580 और 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 265 है, 580 है और 825 है। तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले इनमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 315 और इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 245। देखो यदि मैं 7 को इससे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 और इंटू 7 चौक 28, 7 पंजा 35। ठीक है, तो 7 इंटू 5 इंटू 9 हो जाएगा ये। और यदि मैं इसको 7 से काटूंगा तो 7 तो आ जाएगा 37, 7×3 = 7 पंचे 35, फिर 7 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, देखो एक तो 7 आएगा, एक 5 आएगा, तो देखो आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि 2460 है तो ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखो ए की हानि मतलब हानि 2/3 के बराबर है और बी के लाभ मतलब प्रॉफिट 5/7 के बराबर है। तो लाभ देखो लॉस अपॉन प्रॉफिट
कितना हो जाएगा, 3×5 = 15/14। तो क्या बोला, ए की हानि, ए की हानि कितनी, 15, बी के लाभ के कितने परसेंट के बराबर है। देखो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1500/14। देखो 14×1 = 14, 0, 14×7 = 98, 14×1 = 14, 14×4 = 56, तो 107 ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा गहरा है, तो तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्या है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। 25×5 = 125 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा ना मीटर क्यूब में। तो ये 4th नंबर आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 5427 प्राप्त किया गया, तो वह धनराशि कितनी है। तो धनराशि निकालना है, तो ब्याज कितना मिला है, 5427। ब्याज कितना मिलेगा, 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में, 9×54/100, 2 से काट देंगे 50, 2 से काट देंगे 27, 27 दूनी 54, 0, 27 एकम 27, 0, 5, 0, 5 दूनी 10, तो 10,050 आंसर आएगा। 3rd नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 18,000 में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने उसकी मरम्मत पर 2500 खर्च किए और इसे 12,300 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इसका सीपी कुल कितना होगा, 18,000 में खरीदा है और 2500 मरम्मत में खर्च किए हैं, तो इसका सीपी हो जाएगा 20,500। एसपी कितना है, 12,300 में बेचा है। ठीक है, तो हानि कितनी की हो जाएगी, देखो ये 8200 की हानि हो जाएगी ना, 8200 की हानि हो गई कितने में, 20,500 में, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 बार चला जाएगा और 1 जीरो, तो 40% आ जाएगा। 4th नंबर 40% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें भी क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है। तो क्या होगा, देखो इसमें ए की पावर 3 है और इसमें ए की पावर 8 है और इसमें ए की पावर 15 है, तो कितनी आ जाएगी, ए की पावर 3 आ जाएगी। और देखो इसमें बी की पावर 5 है, इसमें बी की पावर 9 है और इसमें बी की पावर है नहीं है, तो ये देखो होगा नहीं। इसमें देखो सी की पावर 11 है, इसमें सी की पावर 5 है और सी की पावर 23 है, तो सी की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2nd नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 14.1/2% और 10.1/2% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अगर अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो जितना छूट में अंतर है उतना ही उसके विक्रय मूल्य में भी अंतर होगा। तो देखो छूट क्या है, ये है देखो 14.5% है और ये 10.5% है। ठीक है, तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 4 की वैल्यू कितनी है, 48, तो 1 की वैल्यू 12, तो 100 की वैल्यू 1200। ठीक है, और ये बोला है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो देखो ये 25% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 2500 को 100, 25×5 = 125, 5 से काट देंगे 24, तो 960 आंसर आ जाएगा। 2400 को 96, तो 2nd नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक 7 फीट लंबे लड़की की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है, तो कितने लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट लंबी बनेगी। तो देखो 21 फीट लंबी बन जाती है 7 फीट लंबे व्यक्ति की। ठीक है, तो 15 फीट लंबी बनाना है, तो क्या होगा, 7/21 इंटू 15, तो देखो 7 × 21, 3×5 = 15, तो 15 फीट लंबी किसकी बनेगी, 5 फीट लंबे व्यक्ति की। तो देखो
फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। उसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो देखो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है 5 घंटे तक, इसके बाद 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती 3 घंटे तक, तो 350 ये हो जाएगा और 198 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 548 किलोमीटर। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे। 13 होगा, 26 होगा, 39 होगा, 52 होगा, 65 होगा। यदि मैं देखो 13 इससे कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंचे 65। ठीक है। तो देखो इनका सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। तो 13 तो ये हो जाएगा, n की जगह 5 आ जाएगा और n+1 6 हो जाएगा बटे 2। अब देखो औसत निकालना है तो संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 13 2 3 6, तो 39 आंसर आ जाएगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। तो संख्याओं का औसत 60 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो ये 3 गुनी हो गई और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। तो ये देखो मैं 2 कर लूँगा तो दूसरी संख्या आधी हो जाएगी। अब बोला है संख्याओं का औसत 60 है, तो 3, 4 2 6, 6/3 हो जाएगा 60। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो बोला तीसरी संख्या ज्ञात करना, तो तीसरी संख्या क्या है, 2 है, तो आंसर 60 आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य CP 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP 20 दूनी 40, 20 × 60। तो देखो CP 2 है, SP 3 है, तो 1 का लाभ हो जाएगा, तो 50% आ जाएगा। इस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।